सीधे रुख कर लेते हैं शंभू बॉर्डर का। दीपक, आपके पास आते हुए, बेनतीजा बैठक रही। बातचीत में भले ही ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक रहा है, लेकिन दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है क्योंकि रविवार को अगली बैठक प्रस्तावित है। शंभू बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। आज तो चक्का जाम भी किसान करेंगे। जरा आज चौथे दिन की सुबह की तस्वीर और किसानों से बातचीत जरा कीजिए। जी बता दें, किसान आज चौथे दिन बैठे हुए हैं आंदोलन पर। और किसानों को जब ये पता चला कि 5.5 घंटे की बैठक चली है सरकार के मंत्रियों और इनके नेताओं के बीच, तो उसके बाद भी कुछ फैसला नहीं आया, तो इनमें गुस्सा ज़रूर है। हम किसान से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि 4 दिन से आप बैठे को शाम 6 बजे फिर से बैठक होगी। कृषि मंत्री का कहना है कि हम नया प्लान लेकर आएंगे और फिर से चर्चा करेंगे। तो क्या लग रहा है ये? देखो जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਤ ਜੂਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਲੇ ਪੱਪਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਾਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਤੀ ਵੀ ਅੱਜ भी साडा कुछ ना बन जूगी, गल बन जूगी। तो अगर अब संडे तक का वक्त सरकार ने ले लिया है कि रविवार को फिर से बैठक होगी, तो क्या आप लोग आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाएंगे? आपके नेताओं की तरफ से कुछ आदेश अभी तक मिला है, या आज आप लोग की एक बैठक होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि संडे तक होल्ड करना है यहाँ पर या आगे बढ़ना है? नहीं, जद तक अपने किसान आगू बोलते नहीं ना, जद तक अगे बढ़ने की कोई तैयारी नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने आगुओं तो बिना तो सानू कोई छेड़खानी करने का मतलब नहीं है। पर सानू इस गल का गुस्सा हैगा भी सानू तरीक पर तरीक उही गल आ गई ना। 2 साल च कुछ मिलिया ना कुछ हुण चानण पाया उन्होंने। ये तो सानू इदां ही लगता भी बस साडा टाइम टपा रहे हैं। 3 बड़ी बैठक सरकार ने कर ली। कल भी एक बैठक हो गई, रात को 1:15-1:30 बजे तक चली, 5.5 घंटे की। सरकार ने समय ले लिया फिर से रविवार का, संडे को शाम 6 बजे। ये तारीख पर तारीख क्या दिखा रहा है? किसान इधर बैठे अपनी डिस्कस करनी है जी। सरकार ने किसानां ने अपनी कर ली, उन्होंने दस दिया साडी तो उही मंगां पुराणियां, कोई नवीं मंग तो है नहीं। ठीक है जी, जिद्दां साडे किसान आगू होंगे असीं तां उस हिसाब नाल चलना। संडे तक देखेंगे। आज आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने नेताओं का इंतजार करेंगे? जिस तरह अपने आगू कहोगे आप उस तरह करोगे जी। अगर अगुआ कहेंगे हाँ हाँ वो कहोगे चक देंगे, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚੱਕ ਦੂੰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੇ ਅਸੀਂ। क्या तैयारी आप लोग ने पूरी कर ली है कि अगर जाना होगा तो अब निकल जाएंगे? हाँ जी पूरी तैयारी जी। जथेबंदी का हुक्म चाहिए सानू, उन्होंने असीं तां उन्हां दे वर्कर हैं, जिवें वो कहणगे असीं उन्हां। आपको क्या लग रहा है क्यों सरकार इतना समय ले रही है? आपने 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठे, 2 साल का एक लंबा वक्त और निकल गया, और फिर आप 4 दिन से यहाँ बैठे हुए सरकार, और 4 बैठक कर ली सरकार ने। क्यों इतना समय लग रहा है, क्या वजह है? टाल टटोल करते जी, लारे लप्पा लाते हैं। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਕਮ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ है। सरकार के 3 बड़े बड़े मंत्री बैठे आपके किसान नेताओं के साथ, बैठक चलती रही, पंजाब के सीएम भी आ गए, और लेकिन वहीं खट्टर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासतौर पर सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार चाहती तो किसानों को रोक देती, इतना इकट्ठा ही नहीं होने देती। खट्टर सरकार कहती है गल? हाँ, बहुत बहुत माड़ी गल है। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। MSP ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਹੈ, 1-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। मूंग की बोलते हो आप, उधर बोलते हैं कि इसको लगा लो,
हमारा ये जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ये भी बोलता था कि ये लगा लो, लेकिन उसको पहले रंबाई करने के लिए, रौनी करने के लिए लाइट नहीं छोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से लाइट छोड़ी। जब उसका पकने का समय आया, वो फसल इनसे 25,000 यहाँ खरीदी है। नहीं सुनिए, वो फसल की MSP इनने 8500 से बेसी बांधी हुई है, कुछ रुपये 8,500 से ऊपर है। अगर उसकी जो 1 एकड़ में से जो झाड़ आता है उसका, वो 8 क्विंटल से लेकर 12 क्विंटल तक होता है। हम वो भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं ना 8 रखो ना 12 रखो, उसको 10 क्विंटल रख लो, हमारा 85,000 का 1 एकड़ बन जाता है। अगर उस पे गारंटी कानून बना हो ना कि इससे कम अगर कोई खरीदेगा तो गुनाहगार है, तो हमारा 85,000 का एकड़ बन जाएगा। जब किसान बो लेता है, बेचने का समय आता है, तो 85,000 से कम होकर वो 3,2500 की रह जाती है। हम यही हम बोलते हैं कि एक पासे तो हमको बोला जाता है ये वो, लेकिन ये इनकी मंशा नहीं है कि हमको झोने से हटाया जाए। इनको चावल की ज़रूरत है, इनको लोड है चावल की, इसीलिए हमको ये नहीं चाहते कि हम चावल ना ऊपर से बोलते हैं, सिर्फ बोलना है, हटाना नहीं है। क्या लगता है आपको कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने आम आदमी पार्टी सरकार का जिक्र किया, मांस का जिक्र किया, तमाम राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं किसानों के साथ? बिल्कुल खेल रही हैं। आप इन लोगों ने, हम पहले बताया, आप इन लोगों ने हमको खाद दिया, आप इन लोगों ने बीज दिए, नए बीज दिए। उस समय तो सरकार की ज़रूरत थी कि अनाज चाहिए, अब हमारी ज़रूरत बना दी। कैसे? इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो इन लोगों ने ऐसे बना दी कि जो हमारा लागत खर्चा मूल्य आता है, हमारी कोई जो हम बीच में काम करते हैं उसका कोई पैसा नहीं हमको मिलता है, उससे 20% ये कम बांधते हैं। जब कम बांधते हैं हमको घाटा लगता है, हमको पूरा मूल्य नहीं मिलता, तो हम किसान हर रोज आए दिन कर्जाई हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? सरकार ने फिर समय क्यों ले लिया? सरकार भी तो तैयारी करके आई होगी ना, उनके जो मंत्री हैं वो भी तो तैयारी करके आए। जैसे आपके मुखिया तमाम नेता गए, तो कल आखिर रात तक मीटिंग चलती रही, क्यों नहीं हो पा रहा है फैसला? आपको क्या लग रहा है? जो ये हम मांग रहे हैं, ये उस समय इन लोगों ने मानी हुई है। उस समय ये मान गए थे कि हम ये आपका कर देंगे, आप चले जाओ। हम वहाँ से आ गए, लेकिन इनमें कोई भी नमी मांग नहीं है। अगर इनमें एक भी नमी मांग है तो उसको निकाल कर ऐसे गिरा देंगे, ये तो आप नहीं ले आए यार उठाकर। ये तो सभी जो मांगे हैं ये सभी पुरानी ही मांगे हैं, उस समय की जो सरकार ने मान ली थी, लेकिन लागू नहीं कर रही है सरकार। सरकार की नीयत में बदनीत है, नहीं करना चाहती, खोट है इनकी नीयत में। ये हमारी मांगे नहीं मानना चाहती, किसान को ही परेशान करना चाहते। पता नहीं क्यों इनके पता तो हमको है, ये हमारे जो खेत हैं ये खो कर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को देना चाहती है। जैसे हमारे रेलवे दे दिया, हमारे एयरलाइन दे दी, ये सभी हमारे जो बड़े बड़े, जिसमें देखो हमारा भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, रेल में ये भी चढ़ सकता है, वो भी चढ़ सकता है। अब वो लोगों की मर्जी हो किसको चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना है, किसको उतारना है, उसको उतार भी देंगे। आप युवा किसान हैं, क्या लग रहा है कि आगे बढ़ना पड़ेगा या अभी आदेश का इंतजार या रविवार तक का वेट? नहीं, एक बार और बैठक हो जाए? नहीं, किसान आगू जो बोलेंगे वो करेंगे, जो किसान आगू बोलेंगे, जो जथेबंदियाँ वैसे जाएंगे। अगर आगे बोलेंगे तो आगे जाएंगे, तैयारी है पूरी आगे जाने की भी। हाँ, तो आप देख सकती हैं तमाम किसान हैं और यहाँ पर लंगर, जैसा कि जी आपको पता है कि 3-4 दिनों से यहाँ पर जब किसान बैठे हैं तो अलग अलग प्रकार के लंगर यहाँ पर चलते रहते हैं और किसानों का साफ तौर पे कहना है। ठीक है, कि सुबह की हम तस्वीर दीपक आपने अपनी दिखाई। मांग पर अड़े किसानों रहेंगे। को कल मायूसी ही हाथ लगी है, लेकिन उनके इरादे अभी भी पक्के हैं।